ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखो बड़ा सिंपल सा एक चीज़ आपका है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन इस पर करें। इसमें क्या होता है कि दो वाक्य दिया गया होता है, पहले समझ लो ध्यान से। दोनों वाक्यों की कर्ता सेम होती है और जो पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है वह दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन करके आता है। ये सभी ट्रिक है। इसमें कल आप पढ़ रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो आपने देखा था कि इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता सेम होती है। कार्य बड़ी तेज़ी के साथ होता है, कार्य कंप्लीट नहीं होता है, तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दे रहे थे, वर्ब में हम लोग का जोड़ दे रहे थे। ये इसमें क्या पहचान होगा, इसमें दो वाक्य रहेंगे। पहला वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बनकर आएगा, और दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव होगा जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। तो जब हम इसको सिंपल में बनाते हैं तो पहले वाक्य को वैसे ही रखते हैं, दूसरे वाक्य को खाली एडजेक्टिव को उठा करके पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। अब वो एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा तो सब्जेक्ट के पहले जुट जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो ऑब्जेक्ट के पहले जुट जाएगा। बाकी दोनों वाक्य दूसरा वाक्य को छोड़ देता है। माने बड़ा सुना दो वाक्य दिया रहेगा, दूसरा वाक्य में एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव को उठाकर पहले वाक्य के अगर सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा होगा तो सब्जेक्ट के पहले जुट जाएगा, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे तो ऑब्जेक्ट के पहले जुट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस। तो पहले इसको लिखो नियम को, तब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। इसमें दो वाक्य रहते हैं, इसमें दो वाक्य क्या कहते हैं रहते हैं। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट बनकर आता है, सब्जेक्ट बनकर आता है, तथा दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर कि ना जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य को वैसे ही रखते हैं, पहले वाक्य को वैसे ही रखते हैं, तथा दूसरे वाक्य के एडजेक्टिव को, दूसरे वाक्य एडजेक्टिव को मोबाइल देबो पहले वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, पहले वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, तथा दूसरे वाक्य को छोड़ देते हैं। छोड़ दो। ये सब नियम ऐसे मान देखो, अगर सेपरेट रहेगा, सेपरेट माने अलग अलग, तो देखो ये पहला वाक्य मान लो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा वाक्य का मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है, लिखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है प्लस ऑब्जेक्ट है। ये सेपरेट माना अलग अलग है। कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब जब इसको सिंपल में बनाइएगा ना, तो मान लो कि एडजेक्टिव उसको उठा करके इस पहले वाक्य में लेकर सब्जेक्ट, अब वर्ब, तब एडजेक्टिव, तब ऑब्जेक्ट।
उठा कर लिख रहा है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बात आपकी सिंपल सा रूल आपका है, बस एडजेक्टिव को उठाकर पहले ला देना है, सब्जेक्ट का पहले या ऑब्जेक्ट का पहले जोड़ देंगे, तो इससे आपका एक सिंपल सेंटेंस का आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के पास ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, he was blind, a boy came to my office, he was blind, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वो कहा था अंधा। अब बताओ जरा, he was blind, कौन? ही माने वह, आवाज माने था ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधा। अच्छा बताओ ब्लाइंड जो किसकी विशेषता को बता रहा है? हाँ, तो लड़का के आगे आ जाएगा ना, लड़के से पहले जो होगा आपका ब्लाइंड लिख देंगे। तो जब इसको देखें कितना लंबा है, बाकी सब छोड़ देना है, एकदम आपको नियम ट्रिक के अनुसार लिखा है, ऐसा नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, जान जाना। ए बॉय, ए ब्लाइंड बॉय, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, बल का दूसरा रुपये मत है, मैंने पास्ट रिपीट में, एक अंधा लड़का मेरे कमरे में आया, ऑफिस में आया, दूसरा कमाने अर्थ होगा क्या कलम में पूरे जाते। अब इसमें देख लो, आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई, चुपचाप लिखा है, I found my pen, the pen was black, the pen was black, मैंने एक कलम पाया, फाउंड मैंने क्या होता है? पाया, फाइंड मैंने होता है पाना, और कलम कैसा था? ब्लैक। अब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, जो ब्लैक होगा पहले उठ कर आएगा, I found a, अच्छा क्या था? I found, अच्छा गलती हो गया, ये पेन आता है, I found a black pen, उसके बाद से एक और दिया गया है कि I found my purse, I found my purse, मैंने एक पर्स को पाया, the purse was lost, the purse was lost, और पर्स का हो गया था भाई, खो गया था। तो इसको सिंपल में बनाएंगे, I found my lost purse, तो ई आपका जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स में, लेसन नंबर 7 हम लोग चर्चा में रख रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स में, प्रत्यावर्ती धारा। कल हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़े थे, आज इसके आगे पढ़ेंगे। आज आपका जो पहला टॉपिक होगा उसका नाम होगा वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर। तो अगर आपसे कोई पूछे वोल्टेज का शिखर मान, तो जैसे आप कल धारा का शिखर मान बताए थे, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
पिक माने चोटी, बालों के ऊपर चोटी, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के ऊपर फलिंदा। फलिंदा मेरा वोल्टेज ले गया, ये बात आपको। पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अच्छा आपको याद होगा ना, ये चल रहा है वोल्टेज, ये है टाइम। ये देखिए आया गया आया गया आया गया। सबसे उच्चतम जो वोल्टेज वाला मान होता है उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज का शिखर मान। वोल्टेज का तो लिख लीजिए। देखिए जब वोल्टेज का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो इसे वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। शिखर मान कहते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बहुत सिंपल जाता है। जब वोल्टेज का मान सबसे अधिक होता है, देख लो यहाँ पर ये V0 है, यहाँ पर भी देख लो V0 है, यहाँ पर देख लो V0 है। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज का शिखर मान। जब वोल्टेज का मान सबसे अधिक होता है, सबसे उच्चतम होता है, कैसे वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसी तरीके से आप धारा का शिखर मान को भी आप बता सकते हैं। I0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है? याद हुआ सबको? वोल्टेज का शिखर मान याद रखेंगे। जब वोल्टेज का मान सबसे अधिक होता है, लिखो जल्दी। चलो तो